जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन के कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस किस को ये एग्ज़ाम देना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आपको दूसरी अदर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल 94 पेज का ये सूचना बुलेटिन है। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको बताएं। सबसे पहले तो डेट जो है एग्जामिनेशन का, ऑनलाइन आवेदन जो है वो 24 अगस्त यानी कल से ही शुरू हो गया है। इस पर हमने वीडियो आपको ऑलरेडी दे रखा है, कैसे फॉर्म को फिल करना है कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पे दिया गया है। लास्ट डेट जो है वो 13 सितंबर 2024 तक होने वाला है। उसके बाद 24 अगस्त 2024 से लेकर के 13 सितंबर के बीच में आपको अगर फॉर्म फिल कर लिए हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आप सभी को सफल भुगतान आवेदन के लिए 16 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर 2024 तक आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं 13 सितंबर के बीच तक तो 18 सितंबर तक आप पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद आपने कोई भी गलती कर दिया है फ़ोटो अपलोड करने में या फिर तमाम तरीके की गलतियाँ, फ़ोटोग्राफ अपलोड करने में कोई गलती है, सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, थंब इम्प्रेशन आपने गलत दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर और आईडी डालने पर, पासवर्ड डालने पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर शो होगा क्या गलतियाँ हैं, तो उसको आप संशोधन कर सकते हैं 24 और 25 सितंबर को। आप सभी का जो ऑफिशियली एडमिट कार्ड है प्रवेश परीक्षा का वो 30 सितंबर को जारी हो जाएगा। 30 सितंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपकी एग्जामिनेशन कब होंगी तो 3, 4 और 5 अक्टूबर को 3 दिन तक आपके 3 एग्ज़ाम 3 पेपर आपको पूरे देने होंगे। आपका रिजल्ट कब जाएगा तो 4 नवंबर 2024 तक आपका रिजल्ट भी यहाँ पर जारी हो जाएगा। इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब इसके बारे में आगे हम बात कर लेते हैं आपके 1 बाय 1 हर एक चीज़ों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर लिया है। आपका एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एग्जिट एग्जामिनेशन की योजना, इसके बाद प्रवेश पत्र कब तक आ जाएगा, परीक्षा केंद्र कैसे पता करेंगे, क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट जानकारी, आवेदन पत्र भरने के लिए कैसे कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा रिजल्ट कब जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कहाँ से आपको प्राप्त होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्राप्त होंगे, फ़ोटो अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शन क्या है। चलिए उसके बारे में हम सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देते हैं। डी फार्मा एग्जिट एग्जाम 2024 का सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है। द सिलेबस फॉर द DPE सेल कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज एरियाज एज पर द डिप्लोमा इन फार्मेसी। यानी जो डी फार्मा में आपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या सब्जेक्ट आपका है, फार्मास्यूटिक्स। ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा है डी फार्मेसी में, तो इस सब्जेक्ट से हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी यानी फार्मेसी का इतिहास क्या रहा है इंडिया में, इसके अलावा इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में, वायरस प्रोफेशन एसोसिएशंस। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। सिलेबस जो है डिटेल सिलेबस, टैबलेट्स के बारे में, कैप्सूल्स के बारे में, लिक्विड्स यानी तरल पदार्थ जो है उसके बारे में, ओरल यानी मुंह से लेने वाली दवाएं, और इसके बाद इंजेक्शन जो भी नीडल सुईज देखिए जो भी होती है सबके बारे में आपको फार्मास्यूटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स यानी फार्मेसी के कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस अब तक बनाए गए हैं। एक्ट जो है 1948 एक्ट क्या कहता है, 1940 एक्ट क्या है, इसके अलावा 1945 रूल्स के अंतर्गत क्या क्या फार्मेसी में बताए गए थे, 1919 का रूल्स जो है एक्ट जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, क्योंकि आप डी फार्मा करने के बाद जो है फार्मासिस्ट बनते हैं, तमाम सारे इसके अलग अलग फॉर्म आते हैं, तमाम सारे इसके कोर्स आते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ना है, प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग डिजीज़ यानी रोग के बारे में, डायबिटीज़ अस्थमा जितने भी रोग हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आपको ये एक टॉपिक कवर करना है। ठीक है, एक तरह से आपका सब्जेक्ट ही है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड सोशियोलॉजी, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी हैं अपने डी फार्मा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड सोशियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी
सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ना है, टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें हैं। फार्माकोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो जनरल फार्माकोलॉजी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल्स नर्वस सिस्टम, ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, और जितने भी प्रकार की औषधि होती हैं, आपके हार्मोन्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। अगला आपका चैप्टर जो है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है सर, इसमें आपको फार्माथेराप्यूटिक्स डिफाइनेशन इसका पढ़ना है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव ही होंगे। डिफिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मिलते रहते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, यानी आपने डी फार्मा में जो कुछ पढ़ा है 2 साल में, आप अपनी उस थियरी बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी हैं, बस आपको टॉपिक जो है ध्यान देना है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, इससे भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फार्माकोग्नोसी है आपका, ठीक है। सोशल फार्मेसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके टोटल कितने मार्क्स किस क्वेश्चन से, कितने चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन के मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी डिटेल जो है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि फार्मास्यूटिक्स जो है, इससे आपके 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से 35 नंबर की, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से 40, इसके अलावा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से 35, ठीक है। टोटल आपके 150 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर में, आपके 3 पेपर होने वाले हैं, तो तीनों का ही डेट जो है आपके एडमिट कार्ड पे शो होगा। पेपर 2 जो होगा, इसमें आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड सोशियोलॉजी शामिल होगा, और फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। ये तीनों जो पेपर होंगे वो 50-50 अंक के होंगे, एंड टोटल 150 नंबर का ये भी आपका एग्जाम होगा। तीसरा जो पेपर आपका होगा वो क्या होगा सर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये 40 नंबर का होगा। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये 40 नंबर का होगा। फार्माकोग्नोसी 35 नंबर का, सोशल फार्मेसी 35 नंबर का, यानी टोटल 150 नंबर का ये भी आपका पेपर देना होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपके सिलेबस के बारे में हमने जानकारी दी है, क्योंकि सिलेबस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। तो डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हो सकता है आपको हमारे चैनल पर डी फार्मा का रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन भी कराई जाए हर एक सब्जेक्ट की, तो इसके लिए आपको कमेंट करना है कि आपको प्रिपरेशन करना है या फिर नहीं करना है। दोस्तों, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम डेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बाद। फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो टोटल 5900 रुपये यानी 5900 रुपये रखा गया है। ये काफ़ी ज़्यादा फीस रखा गया है, लेकिन फिर भी जो भी है यही है, आपको इतने रुपये पेमेंट करना होगा अगर आप डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। ये बात हो गई आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कि कैसे एग्ज़ाम सेंटर जो है वो तय किया जाए। दोस्तों, परीक्षा केंद्र के बारे में बात कर ले, यानी एग्जाम सिटीज़ के बारे में बात कर लें, एग्ज़ाम के बारे में आपके, तो देखिए कुछ यहाँ पे संभावित सूची जारी की गई है, कुछ जिलों के लिस्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है आपका अगरतला, आगरा, ठीक है। यहाँ पे टोटल लिस्ट आप देख सकते हैं, हम सभी का नाम लेंगे तो उस समय लग जाएगा। यहाँ पे टोटल लिस्ट है, टोटल 2 पेज की ये लिस्ट है, तो इसमें आपके जितने भी ज़िले आते हैं लगभग मैक्सिमम ज़िलों को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर आपको चूज करना होगा कि आप किस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब उपलब्धता के आधार पे कि उस सिटीज़ में, उस सेंटर में सीटें खाली हैं या फिर नहीं हैं, भर गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अलॉट किया जाएगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर को, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको चूज करना है आपके फॉर्म भरते समय ही। बात कर लेते हैं अंत में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको फॉर्म भरने के लिए, तो देखिए फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा फार्मेसी के लिए कौन उम्मीदवार पंजीकरण कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी गई है। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए आपकी जो अंतिम परीक्षा परिणाम है वो 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले जारी होना चाहिए। यानी अगर आप डी फार्मा में 2022 सत्र में आपने एडमिशन लिया था तो 24 में अगर आप फाइनल कर रहे हैं, यानी आपका जो एडमिशन हुआ होगा वो 2022-23 सत्र में हुआ होगा, और कंप्लीट जो होगा वो 2023-24 सत्र में कंप्लीट आपका डी फार्मा होगा। तो 2024 में 31 जुलाई तक अगर आपका फाइनल रिजल्ट अगर आपको जारी नहीं हुआ है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो 31 जुलाई 2024 तक आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो जारी हो जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बारे में और बताया गया है कि
परीक्षार्थी को ध्यान देना चाहिए कि उनके लिए जो दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम कट ऑफ यदि तिथि 31 जुलाई 2024 को या उससे पहले घोषित किया गया था। प्रस्तुत दस्तावेज की पुष्टि करें कि परीक्षार्थी ने संबंधित संस्थान की आवश्यकता अनुसार योग्य परिणामों के साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रमों के सभी आवश्यक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यानी आप पूरी तरीके से पास होंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको हर एक चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया है, हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है फॉर्म भरने संबंधित या फिर एग्जिट एग्जामिनेशन संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।